नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो ऋषिकेश, आपकी आवाज़। और इस आवाज़ को आगे ले जा रहे हैं। आज म्यूज़िक डे है। दोस्तों, पहले मैं थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड में जाना चाहता हूँ। म्यूज़िक डे 21 जून को आखिर क्यों मनाया जाता है? जैसा आप जानते हैं कि वर्ल्ड म्यूज़िक डे जो है वो फ्रांस से इसकी शुरुआत हुई थी और 82 के आसपास इसकी शुरुआत की गई थी। और वहाँ के हर घर से लेके हर सड़क पर, हर जगह पर म्यूज़िक डे को बड़ा अच्छे रूप से मनाया जाता है, क्योंकि फ्रांस को कहा जाता है कि वो कलाकारों की एक धरती है। उस धरती से निकलकर म्यूज़िक डे जो है पूरे विश्व में इस समय फैल गया है। हम बैठे हैं ऋषिकेश के स्टूडियो में और हमारे साथ हैं बात करने के लिए पुरुषोत्तम शर्मा जी, जिनके 3 गाने यूट्यूब चैनल्स पे धमाल मचा रहे हैं। और उन्होंने ऋषिकेश को लेकर एक ऐसी शुरुआत करी है जो म्यूजिकल सफ़र को आगे बढ़ा रही है। पुरुषोत्तम जी, आपका ऋषिकेश रेडियो पर हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद डोभाल जी। बहुत अच्छा लगा आपको सुनकर। और ये भी बहुत अच्छा और बहुत अच्छे दिन की शुरुआत है, अच्छे दिन से, योगा डे से और म्यूज़िक डे से, कि आज आपने मुझे आमंत्रित किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, धन्यवाद तो हम आपका करते हैं कि आप हमारे ऋषिकेश के एक ऐसे कलाकार हैं जो योग और म्यूज़िक दोनों क्षेत्रों पर अपना परचम जो है वो लहराए हुए हैं। पुरुषोत्तम जी, मैं जानना चाहता हूँ कि आपका जो पहला गाना है वो क्या था और उसके बोल क्या थे और कैसे वो आपके दिमाग में आया? मेरी म्यूज़िक की शुरुआत तो वैसे कहना चाहिए सभी की शुरुआत बाथरूम से होती है। जी, जी, जी। हर आदमी अपने आप को ज़्यादा बाथरूम सिंगर होता ही है। कोई आदमी अगर नहीं भी हो तो मैं समझता हूँ उस जगह तो ज़रूर वो गाना गाता होगा जब सर्दियों के दिन में उसे बाथरूम में नहाना पड़ता है। तो नहाते नहाते आदमी जब गुनगुनाता है, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनको पता नहीं होता अपनी प्रतिभा का, और दूसरे लोग उनको बताते हैं कि नहीं आप ये कर सकते हैं। हमारी म्यूज़िक की शुरुआत बहुत इसी तरह से हुई, और हम अक्सर अपना भरत मंदिर में बैठ के हम अपने यार दोस्तों के साथ इंटरवल में गाना गाया करते थे। इंटरटेन होता था, और एक म्यूज़िक के माध्यम से बहुत सुकून मिलता है। देखिए, आपकी आवाज़ कैसी है और आप कितना आगे जाना चाहते हैं, ये एक अलग विषय है। लेकिन आप उससे एंटरटेन कर रहे हैं, आपको सुकून मिल रहा है, आप लोगों को एक खुशी का माहौल दे रहे हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो हमारा तो है कि यहाँ बैठ लोगों के साथ बैठे हैं, गाना गुनगुना रहे हैं और बहुत अच्छा लगता है। मेरे को याद है भरत मंदिर में मैंने सबसे पहले मैंने एक बार गाना गाया था, भोले ओ भोले। तो ये मैंने सबके सामने गाना गाया था और काफ़ी लोग उसको याद रखा काफ़ी समय तक। मैं सोचा करता था कि मैं किशोर दा से बहुत ज़्यादा प्रभावित रहा, और मैं सोचता था, बहुत मैंने सोचा इस बारे में कि मैं करीब 10 या 15 गाने किशोर जी के मैं स्टूडियो में जाके कभी रिकॉर्ड करूँगा, और किसी के लिए नहीं, सिर्फ अपने लिए, अपने सुकून के लिए, कि मेरे को अच्छा लगे कि मैंने उनके गाने गाए हैं। ऐसे गाने हमेशा गुनगुनाता रहता था, गाता रहता था। अचानक एक ख़राब समय सभी की ज़िंदगी से गुजरा, जिसको कोरोना काल कहा जाता है, और उसने सबको अलग अलग कर दिया। सब अलग अलग हो गए, और लोगों को बहुत ज़्यादा अकेले रहने का वक्त मिला। ज़्यादातर लोगों ने उसको अलग रह करके कुछ अलग तरीके से टाइम पास करके निकाल लिया। मेरे को नहीं पता लोगों के बारे में कि लोगों ने किस तरह से अपना अपना समय निकाला है। बहुत बुरा समय भी गुजरा। मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि मैं अक्सर गंगा जी पे घूमने जाता हूँ। अकेले रहे तो कुछ सोचा करता था कि कुछ ऐसा होना चाहिए कि कुछ क्रिएटिव हो। तो अब से करीब 7-8 साल पहले की बात है, जब मेरे दिमाग में एक दो लाइनें आई ऋषिकेश को लेकर के। ऋषिकेश आओगे, भूल तुम नहीं पाओगे। सोचता रहा, फिर कुछ आगे बढ़ा तो मेरे को लगा यहाँ से जो जाओगे वापस फिर तुम ही आओगे। अरे मैंने कहा ये तो कुछ कविता सी, कुछ शायरी सी बन गई, या कुछ गाने की लाइन सी बन जी, गई। जी, बिल्कुल। तो मैंने इस बारे में काफ़ी सोचा और फिर मैंने इसको आगे बढ़ाया। तो ये मेरा एक गाना बन करके थोड़ा सा तैयार हो गया, जिसको कि मैंने एक ड्रीम लेकर के मैं सोचा, मैंने कहा इस गाने को मैं तैयार ज़रूर करूँगा और मैं इसको रिकॉर्डिंग करके। मेरे साथ एक बहुत बड़ी परेशानी रही। मैं म्यूज़िक में बहुत ज़्यादा समय देना चाहता था, लेकिन मैं सीख नहीं पाया, और इसके कई सारे कारण हैं। देखिए, सबसे ज़्यादा एक्सक्यूज़ है, जहाँ आदमी एक्सक्यूज़ में पड़ जाता है ना, वहाँ आदमी कुछ नहीं कर पाता। मैं भी उसका शिकार रहा, कभी पैसों की वजह से, कभी समय की वजह से, कभी अच्छे गुरु की वजह से, और बहुत ज़्यादा खैर अपनी वजह से।
जिसको जिस चीज़ में लगन होती है तो उसको फिर आदमी कर ही लेता है। शायद मेरी लगन की कमी रही होगी, इसको मैंने आगे बढ़ाया। तो मैं कोरोना काल की बात कर रहा था, तो मैं जब वॉक करने जाता था, मैं मेरिन ड्राइव वॉक कर रहा था। एक बार मैं वहाँ से वॉक करता हुआ आ रहा था, तो अचानक कुछ ऐसी कुछ लाइनें दिमाग में आई, शंकर भोले, शंकर भोले, कुछ इस तरह से कुछ लाइनें गुनगुनाता मैं निकला। तो फिर मैंने सोचा, मैंने कहा मैं ये गा क्यों रहा हूँ, ऐसा इस जगह में क्या है कि मेरी दिमाग में ये लाइनें आई। तो मैंने देखा कि वहीं पे जो काली कमली वालों का जो आश्रम है, जो विद्यालय है, वहाँ पे शंकर जी का मंदिर है। तो मुझे ध्यान आया, मैंने कहा जरूर कुछ ना कुछ प्रेरणा जरूर मिली है। तो मैं ऋषिकेश वाले गाने को भूल करके मैं शंकर जी के गाने पे आ गया। तो मेरे को वहाँ से प्रेरणा हुई कि मैंने कहा ये उनकी प्रेरणा है, शंकर जी की, और ये माता जी का आशीर्वाद है कि वो कह रहे हैं कि मेरे भजन से पहले तो कोई दूसरा भजन या गाना कैसे निकाल सकता है। जी जी। तो वो सबसे पहली शुरुआत रही मेरी। और जब मैंने उस भजन को मैंने सोचा कि इसकी कोई इम्पोर्टेंस होनी चाहिए भजन की, इसको इम्पोर्टेंट कैसे बनाया जाए, तो मुझे ध्यान आया काफ़ी सोचते हुए। फिर 2 4 5 दिन 10 दिन निकल गए। फिर मैंने सोचा इस बारे में, शंकर जी के असंख्य भगत हैं, हम भी उनमें से एक हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं कि 12 ज्योतिर्लिंग के नाम क्या आपको याद है, तो हम अटक जाते हैं। 2 4 नाम जो फेमस है हम उनको लेते हैं, उसके बाद हम अटक जाते हैं। 12 नाम जल्दी से किसी को पूरे याद नहीं रह पाते। तो मैंने कहा ये बहुत अच्छा है, ये आइडिया बहुत अच्छा है। तो मैंने कहा भजन में अगर ये 12 नाम आ जाएं, उनको इस तरीके से कुछ पिरोया जाए भजन के माध्यम से, और एक अच्छे म्यूज़िक के माध्यम से, केवल क्लासिकल ना हो और केवल वेस्टर्न ना हो, एक फ्यूज़न के माध्यम से अगर इसको मैं करूँ, तो शायद लोगों को एक प्रभावित करेगा। और लोगों को, मैं चाहता था कि लोगों को धीरे धीरे 12 नाम भी याद हो जाएं, जिससे कि सबका कल्याण हो सके, हमारा भी कल्याण हो, लोगों का भी कल्याण हो सके। तो ये एक आइडिया है, तो वो भजन मैंने फिर बनाया और उसको मैंने फिर धीरे धीरे करके मैंने लॉन्च किया। मैं चाहूँगा कि आप उस भजन की कुछ लाइनें हमारे श्रोताओं को सुनाएं, उन्हें भी पता लगे कि ऋषिकेश की एक शख्सियत है जो कण कण में भोले को देख रही है। शंकर भोले, शिव शंकर भोले, ध्यान में है श्री आदिनाथ, कृपा करो, दया करो, मुझ अज्ञानी को प्रभु क्षमा करो। शंकर भोले, शिव शंकर भोले, ध्यान में है श्री आदिनाथ। सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, महाकालेश्वर, श्री आदिनाथ। ओमकारेश्वर, वैद्यनाथ, भीमाशंकर, श्री आदिनाथ। आदिनाथ, 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 श्री आदिनाथ। शिव पार्वती, कैलाशपति, नीलकंठ है भोलेनाथ, 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 श्री भोलेनाथ। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दूसरे गाने में हमने देखा है कि आपने पूरे जो विश्व के लोग हैं उनको आमंत्रित किया है कि ऋषिकेश आप आए, ऋषिकेश का दर्शन कैसे करें। यहाँ का जो हमने वीडियो बनाया है उसमें बड़ी ये खासियत देखने की आई कि आपने पूरे ऋषिकेश को उसमें एक दर्शन दिए हैं। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? हाँ, आपने बहुत अच्छा कहा डुबाल जी, कि मैंने कोशिश करी है कि मैं उसमें ऋषिकेश को एक अच्छे तरीके से मैं प्रदर्शित कर सकूं, दिखा सकूं। और मैंने वशिष्ठ गुफा से लेकर के बैराज तक मैंने इसको शूट करने की कोशिश करी। गर्मी का बहुत ज़्यादा समय था, बहुत तेज़ गर्मी थी, मैं फिर भी, मेरे जो कैमरामैन थे उन्होंने बहुत साथ दिया और कोशिश करी मैंने इसको थोड़ा अच्छा शूट करने की। आपने देखा ही है, यूट्यूब में है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं इसको अच्छा 2 लाइनें ज़रूर सुनाना चाहूँगा। प्रभु आप कब मिलोगे, इंतजार कर रहा हूँ। प्रभु आप कब मिलोगे, इंतजार कर रहा हूँ। आदेश मैं प्रभु के स्वीकार कर रहा हूँ।
इंतज़ार कर रहा हूँ, इंतज़ार कर रहा हूँ, प्रभु आप कब मिलोगे, इंतज़ार कर रहा हूँ। बिल्कुल, क्या खूब कहा है, प्रभु आप कब मिलोगे, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। दोस्तों, म्यूज़िक डे के सफ़र को हम आगे बढ़ा रहे हैं क्योंकि आज पूरा विश्व जो है वो संगीत की धुनों पर झूम रहा है और हम भी झूमने को मजबूर हैं क्योंकि हमारे स्टूडियो में पुरुषोत्तम जी खुद बैठे हुए हैं और हमें अपनी आवाज़ के माध्यम से, अपने गीतों के माध्यम से हमारे सफ़र को दोगुना बना रहे हैं। तो मैं अभी जानना चाहता हूँ पुरुषोत्तम जी से कि तीसरा जो कोरोना काल का इनका एक नगीना कहा जाएगा वो है शिव तांडव। मैं जानना चाहूँगा कि कैसे उसकी शुरुआत हुई। मेरे एक मित्र हैं, उनकी सिस्टर का मेरे पास एक बार वो व्हाट्सअप मैसेज आया, जिसके लिए मैंने उनको, जो मेरा सेकंड भजन था वो मैंने उनको भेजा था, सबको सुनने के लिए मैंने सबको भेजा। तो उसके रिवर्ट में उन्होंने मुझे एक चैलेंज दिया कि भाई आप ये करो, शिव तांडव करो। लेकिन फिर मुझे लगा कि, मैंने कहा वास्तव में करना चाहिए मुझे। हम जब इस फील्ड में हैं और ये माता जी की कृपा हमारे पे बहुत रही कि उन्होंने हमें गुरुकुल में पढ़ाया, संस्कृत का अध्ययन कराया, तो इतना तो मैं कर ही सकता हूँ कि इसको जो है याद करके मैं एक चैलेंज स्वीकार करके मैं पेश करूँ। तो वही मैंने किया और इसमें बहुत बड़ा मेरा साथ, मेरे म्यूज़िक में जो मेरा साथ दिया है मेरे गानों में, जैसे शशांक सिंह थापा हैं देहरादून से, तो उन्होंने मुझे, देखिए मेरे अंदर, मैं आदमी को अपनी अच्छाई भी कहनी चाहिए, कमी भी कहनी चाहिए। म्यूज़िक के साथ गाने की थोड़ी सी मेरे साथ कमी रही, तो मैं उनको पहले ही बोल दिया था कि भाई इस तरह की कमी है। तो कहते नहीं, कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा सुर में सकते हैं, बाकी मैं संभाल लूँगा, आप गाओ, जैसे मैं कहूँगा आप वैसे करते चले जाओ। तो उनकी एक पॉजिटिविटी थी जिससे मुझे कॉन्फिडेंस आया, तो मुझे लगा कि हाँ वास्तव में मुझे करना चाहिए। ये जब मैंने भी इसको लॉन्च किया पिछले साल, उससे पहले एक साल मेरा समय लगा। मुझे याद है कि उस समय श्रावण का महीना चल रहा था, शंकर जी का ही महीना था, जिस वक्त मुझे ये स्ट्राइक हुआ कि मुझे करना चाहिए। तो मैंने इसकी शुरुआत करी और एक महीने के अंदर सबसे पहले तो मैंने शिव तांडव पूरा याद किया, जो कि बहुत ज़रूरी था, क्योंकि जो क्लियरिटी है और जो लिपसिंग है वो जब तक प्रॉपर नहीं आएगी तब तक उसका हम अच्छी तरीके से आनंद नहीं ले पाएंगे। तो उसको मैंने किया, उसके बाद फिर उसको फिर रियाज चलता रहा थोड़ा सा, और फिर मैंने अपने म्यूज़िक जो हमारे डायरेक्टर हैं उनके साथ बैठा, उनसे बातचीत करी। मेरे जो साथ में कुछ अच्छे कुछ जानकार हैं, दोस्त हैं हमारे ऋषिकेश में, मैं सबसे पहले तो मैं आप ही को कहना चाहूँगा, डोभाल जी, आप ही हमारे साथ में हैं। कहीं भी कभी भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि मेरी किसी भी चीज़ को आपने कोई ये कहा हो कि नहीं इसमें थोड़ा सा ऐसा कर लो, इसको ऐसा कर लो। मेरी हर चीज़ को आपने बढ़ावा ही दिया है। तो ऐसे ही जो वेल विशर लोग हैं उनके माध्यम से मेरे को एक थोड़ा सा बढ़ावा मिला और ये मैं कर पाया, याद किया, मेरे उन्होंने साथ दिया और मुझे बहुत अच्छा लगा लॉन्चिंग के समय जब ये, अच्छा आप इसको सुनेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा शिव तांडव को। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गलेवलं विलम्बितां भुजङ्गतुङ्गमालिकां डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु न शिवः शिवम्। जटाकटाः सम्प्रभ भ्रमन्निलिम्प निर्झरी विलोलवीचिवल्लरी विराजमानमूर्धनि धगद 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 ज्वलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रते प्रतिक्षण मम। तो दोस्तों, आप सुन रहे थे वर्ल्ड म्यूजिक डे पर पुरुषोत्तम शर्मा जी को, जो ऋषिकेश के संगीतकार हैं, गीतकार हैं और खुद ही भजनों के निर्माता हैं, जिनके भजन आजकल यूट्यूब में काफ़ी छाए हुए हैं। तो दोस्तों, म्यूज़िक का ये सफ़र आगे बढ़ता रहेगा। इस समय मुझे दीजिए इजाज़त। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आशीष डोभाल, मेरे साथ हैं अंकित रावत। तो दोस्तों, इस गाने के साथ इस सफ़र को हम आगे बढ़ाते हैं और मिलते हैं किसी दूसरे म्यूज़िकल मोड पे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।